यूटी कादर साहब जो कर्नाटक असेंबली के स्पीकर है, स्पीकर एक बहुत बड़ा ओहदा होता है, मगर आपने हमारी इस दावत को कबूल किया और बहरीन से बम्बई पहुंचे और बम्बई से आप कार के जरिए यहाँ तक तशरीफ लाए। ये ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो माशाल्लाह अपनी बेटी को यतीम खाने में रख कर के हाफिज़ा बनाए, और आपके साथ में मैं इनके बेटी का एडमिशन करवाने के लिए शाहीन कॉलेज में मेरा जाना हुआ था। तो शाहीन कॉलेज के डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब को इन्होंने कहा कि मेरी बेटी को गरीब बच्चियों में रखना, अमीर बच्चियों के साथ ना रखें। हालांकि आपके दादा भी एमएलए, आप भी एमएलए, आपके वालिद भी एमएलए, मिनिस्ट्री में आप लोग हैं, लेकिन वहाँ मुझे लगा कि क्या तरबियत बच्ची की कर रहे हैं। Our political power is temporary. The power of Maulana is permanent power. If we MLAs and MPs or ministers sitting in assembly becomes powerful, India won't be powerful. MPs and ministers sitting in the Lok Sabha become powerful, India cannot become powerful. Rich people sitting in the AC room and IAS officers in the AC room becomes powerful also, India cannot be powerful. If India has to be powerful, the children who are studying in the classroom and playing in the classroom, if they become powerful, only India can become powerful. That is what this Jamia is doing over here. If I'd like to say who is the ambassador of our community in India and world, one of the ambassadors of our community in India and throughout the world, it is Maulana Ghulam Wastani Sahab. यूटी कादर साहब ने मौलाना गुलाम वस्तानवी साहब के ताल्लुक से एक बात की कि हम लोग ये कहते हैं कि सच्चा देशभक्त कौन है, तो आपने बताया कि सच्चा देशभक्त अगर आपको देखना है तो आप मौलाना गुलाम वस्तानवी साहब को देखें, क्योंकि लोग एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, वो अपनी हुदूद में काम करते हैं। मौलाना ने अपने लिए कोई हद कायम नहीं की, बल्कि मौलाना दिन रात कौम के लिए, इस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, और जो इस मुल्क के गरीबों के लिए काम कर रहा है, उससे बड़ा सच्चा देशभक्त कोई हो ही नहीं सकता। यूटी कादर साहब इनकी एक खुसूसियत है कि माशाल्लाह इतने बड़े ओहदे पर होने के बावजूद इनको कुरान से मुनासबत है। इनकी एक बच्ची को इन्होंने एक यतीम खाने में रखकर कुरान करीम की हाफिजा बनाया, और उस बच्ची ने दुबई के मुसाबके में शिरकत की। जायज़ है दुबई में जो औरतों और बच्चियों के लिए मुसाबका होता है उसमें भी, तो आमतौर पर ऐसा होता है कि आदमी इतने बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद दीन की और कुरान से वाबस्तगी बहुत कम होती है, मगर अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए कि आपने जैसे यतीम बच्चे चटाई पर सोकर एक बिल्कुल तवाज़ु के साथ जिंदगी गुजारते हैं, उन्हीं बच्चों में रहकर अपनी बच्ची को कुरान करीम की हाफिजा बनाया। The real patriotism and the real Deshbhakt is a service given by Maulana Ghulam Wastani Sahab and such an education institution to the country. I think this is the service to the country and this. और जब मेरे भांजे के शादी में मैंने आपको मेरे गांव बुलाया, तो मेरी अम्मी ने आपकी अहलिया को एक सोने की नेकलेस गिफ्ट दी थी। तो आपने कहा कि मेरी अहलिया, मेरी बेटी सोना नहीं पहनती है। आज देखें कितने गरीब लोग भी सोने के लिए तड़पते हैं, मरते हैं, और आपके पास हर चीज़ है, लेकिन अपने अहलिया की, अपने बेटी की जो आपने तरबियत की है, माशाअल्लाह, ये एक मिसाल है। जब स्पीकर बने तो मैंने मुबारकबाद के लिए फ़ोन किया, तो आपने कहा कि मैं जब से स्पीकर बना हूँ, मेरी कोशिश है कि मैं आपके गांव और आपकी अम्मी की दुआएं लूँ। मैं माज़िरत चाहता हूँ, बहुत बिजी हूँ, मैं आ नहीं पा रहा हूँ।